देखिए ये शुरुआती रुझान है। प्रवीण खंडेलवाल तक श्रद्धा हमारी आवाज नहीं पहुंची हो। देखिए 90 में से 53। प्रवीण खंडेलवाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बोलिए 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 सर, सुन रहे हैं हम। ये केवल शुरुआती रुझान है अभी, और अभी तो गिनती का 1% भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो अभी आप आगे देखते जाएं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रवीण जी, एग्जिट पोल से लेकर के और इन रुझानों तक बिना नागा बीजेपी दोनों राज्यों में पीछे, और खास तौर पर हरियाणा में। देखिए अभी इसमें देर नहीं है अभी, और अभी आपने कहा कि 1-1.5 घंटे बाद पता लग जाएगा, तो जरा 1-1.5 घंटे बाद पूरी तस्वीर आ जाए तो फिर बात करेंगे। प्रवीण जी, जश्न मनाने का मौका बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये देखिए आपके 38 सीटों पर बढ़त बना ली है, लेकिन जल्दी से इस समय की बड़ी खबर हम बता दें आपको। 58 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है हरियाणा में। 38 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी 16 सीटों पर, इनेलो ने भी अपना खाता खोल लिया है। 2 सीटों के साथ वो आगे बढ़ रही है। बीजेपी 16 सीटों पर आगे इस समय की बड़ी खबर। लेकिन 27 सीटों की अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 14 और 10 का ये आंकड़ा है। 39 सीट हरियाणा में, 39 सीट हरियाणा में जो 2 निर्दलीय हैं प्रत्युष, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनका फायदा किस दल को होगा? नहीं, अगर अनंत अगर ये आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है 39 का, मात्र यहाँ पर 46 सीट चाहिए मैजिक फिगर के लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आना चाहे उसका वेलकम रहेगा। बिल्कुल, 90 में से 60 सीटों का हमें आंकड़ा मिलने लगा है। 39 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली, और ये एक बड़ी बढ़त है। मैं बहुत सालों से चुनाव कवर कर रही हूँ, और अनंत और प्रत्युष, जब इस तरीके से रुझान आगे बढ़ना शुरू होते हैं, एक राजनीतिक दल अगर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है तो अंत तक लगभग नतीजों में भी वही कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है। मुझे पिछला बिहार चुनाव याद है, जिसमें कि नतीजे शाम 4 बजे के बाद टोटल पलट गए थे, रुझानों के ठीक उलट आए थे। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। लेकिन देखिए डबवाली से इनेलो के आदित्य चोपड़ा आगे चल रहे हैं। 39 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी 17 सीटों पर, सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं। श्रुति चौधरी का हमें इंतजार है, श्रुति चौधरी का किस तरीके का प्रदर्शन है। तो शाम हरियाणा की सीट से, और 60 सीटों का हमें रुझान मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में 90 में से 27 सीटों का रुझान। चौटाला भी आगे चल रहे हैं इनेलो के, और आदित्य चौटाला ये पूरा जो पारिवारिक रसूख है वो भी इस टाइम पे स्टेक पे है चौटाला परिवार का, कि इस बार इनेलो कितनी सीटें लेकर के आती है। आदित्य चौटाला अभी तक खुशखबरी देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं। और विनेश फोगाट, जिन्होंने पहलवानी से, जिसे कहा जाए कि ओलंपिक मेडल से बस जरा सी चूकी थी, आज क्या नतीजों में वो अपना परचम लहराएंगी, इसका इंतजार फिलहाल। विनेश फोगाट आगे चल रही है कांग्रेस की। नारायणगढ़ से शैली आगे चल रही है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, 90 में से 60 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में 90 में से 27, यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प सुनना यहाँ पर देखिए, हरियाणा में तो मामला बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि 38 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, और ये बढ़त बरकरार रहेगी 39 सीटों में बढ़त। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसा लग रहा है कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, आगे पीछे। बिल्कुल टॉम एंड जेरी का आपने जिक्र कर दिया है यहाँ पर। और देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि जम्मू रीजन जो है वहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है, और मुझे लग रहा है ये जो आंकड़ा इस समय आना शुरू हो रहा है जम्मू रीजन से, वैली रीजन से। शोभना, मुझे लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस अलायंस के साथ साथ हमें पीडीपी और अदर्स पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, अदर्स देखिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय 1 पर है, और अदर्स के खाते में जो हम कह रहे हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर जम्मू कश्मीर में अदर्स हो सकते हैं, वो फिलहाल नहीं दिख रहा। लेकिन देखिए 62 सीटें हरियाणा में, हमें 62 सीटों का रुझान मिल चुका है। कांग्रेस 40 पर, यानी कुल मिलाकर बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 सीट पीछे है कांग्रेस। प्रत्युष 40 सीटों पर, यानी कि सिर्फ 6 सीट और चाहिए, फिर कांग्रेस की बहुमत यहां पर हो जाएगी। और ये देखिए हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 27 सीटों का ये रुझान, जिसमें बीजेपी 10 सीटों पर, कांग्रेस प्लस यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 14 सीटें लीडिंग इस वक्त ये गठबंधन है। पीडीपी के खाते में रुझानों में 2 सीटों में बढ़त। अब्दुल्ला और परिवार जो है उनकी साख दांव पर है। उमर अब्दुल्ला लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, बिल्कुल, और अपनी टोपी उतार कर उनको जनता के कदमों में रखनी पड़ी। साख इस समय उमर अब्दुल्ला की दांव पर है। उधर पीडीपी के लिए भी अपनी इज्जत बचाना जो है भारी पड़ रहा है। ऐसे में नतीजे अब हमें मिलने क्योंकि शुरू हो चुके हैं, और ये नतीजे नहीं है, मैं फिर एक बार कह दूं, ये शुरुआती रुझान है। 62 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। और हमारे साथ हरियाणा के जो एंकर हैं, आप लोग सर आप आए सामने, जल्दी से आ जाइए विकास और सलील, और बताइए कि हरियाणा के जो रुझान सामने हैं 40 और 18 का जो चल रहा है इक्वेशन, दोनों क्या बातें करेंगे आपस में? क्या आपको दिख रहा है कि नतीजे ऐसे ही होने वाले हैं या कुछ बदलाव है? मुझे तो लगता नहीं बदलाव, और पर डाइवर्ट हैगा। बीजेपी वाले की घिस्सी लिगड़ेगी जी। क्यों भाई बीजेपी वाले? कोई बात नहीं, रुझान है, इतनी तावड़ी राजी ना होया करते भाई।
अरे भाई ये जानिए नतीजा में बदलेंगे मेरे भाई। कोई बात ना, बदल जाओगे, पर इतना अति उत्साह ना करा करते। चलिए ठीक है, हमें जल्दी से बिल्कुल और अब हरियाणा से निकलकर जल्दी से जम्मू कश्मीर का हमें रुख कर लेना चाहिए। 90 में से 39 और इस वक्त हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त आलोक शर्मा से बात कर रही है। क्या कहना है वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ हमारा इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। जहाँ तक बात मुख्यमंत्री पद की आपने पूछा सवाल अंजलि, उसमें सीधा सीधा हमारा कहना है कि विधायक दल की बैठक, ऑब्जर्वर और हाईकमान सब मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आ रहा है, आज तमाम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप तो ये मानकर चल रहे हैं, लेकिन सर क्या लगता है कि अगर कांग्रेस 45-40 के आंकड़े के पास ही रहती है तो बीजेपी जिस तरह से हर बार कहीं ना कहीं से मत जुटाकर और फिर सरकार बना लेती है, पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला था, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला था, तो उसके लिए भी कोई तैयारी की गई है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता इस बार बहुत समझदारी से वोट जनता ने किया है। जो थर्ड फ्रंट और तीसरे जो ABCD जो टीमें थी बीजेपी की, उनको पूरी तरह से जनता ने ग्राउंड पर नकारा है, उनको वोट नहीं दिया है। आप इस तरह की कोई नौबत आएगी उसका कोई आकलन हमारे पास नहीं है।